हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएमएस नोट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चरक सूत्र स्थान चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है आर्गवदीयम अध्याय। इससे पहले हमने अपामार्ग तंडुलियम अध्याय चैप्टर 2 कंप्लीट किया था। इस चैप्टर में बहिपरिमार्जन औषधियों का वर्णन मिलता है। बहिपरिमार्जन मतलब बाहर से शुद्धि कैसे होती है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने अंतः परिमार्जन चिकित्सा देखी थी। अंतः परिमार्जन मतलब अंदर से शुद्धि कैसे होती है, उसमें हमने पंचकर्म देखे थे। अब इसमें बहिपरिमार्जन मतलब बाहर से शुद्धि करनी है, मतलब जो भी लेप होते हैं स्किन पे, जो भी अप्लाई होता है ऊपर से, वो सारी चीज़ें। आचार्य चरक ने इस चैप्टर में सिद्धतम चूर्ण लेप प्रदेह टोटल कितने बताए हैं? 32। ये याद रखना है। 32 लेपों में एक स्वेदहर प्रघर्ष का वर्णन किया है। जो 32 लेप बताए हैं उनमें से एक स्वेदहर प्रघर्ष है। इस चैप्टर में कुल सूत्र कितने हैं? 30। कुल सूत्र इस चैप्टर में 30 हैं। कुष्ठहर 6 सिद्धतम योग बताए हैं। कुष्ठहर 6 सिद्धतम योग बताए हैं। उनमें हमें गोपित्त की भावना देनी, ठीक है। उसके बाद इसमें कुल 32 लेपों का वर्णन है। अब 32 कैसे, यहाँ पे देखो, इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हो। कब वात रक्त, ये ट्रिक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। कब वात रक्त दाह और शूल कर दे पता नहीं चलता। ठीक है, इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो कि कुष्ठनाशक 15 लेप है, वात विकार नाशक 4, वात रक्त नाशक 3, शिरशूल नाशक 2 और दाह शामक 2। उसके अलावा जितने भी हैं सब एक एक है, ठीक है। अब देखो, कब से कुष्ठनाशक 15 मतलब हम कम करते जा रहे हैं, तो कुष्ठनाशक 15, फिर वात विकार नाशक 4, फिर वात रक्त नाशक 3 और फिर दाह शामक और शिरशूल शामक 2। 15, 4, फिर 3, 2 और 2। इस तरीके से हम इनको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद बाकी जितने भी हैं, उदर शूलनाशक, पार्श्व शूलनाशक, शीतनाशक, विषग्न, स्वेदहर, दुर्गंधनाशक, ये सब जितने भी हैं सब एक एक है, ठीक है। बस इतना ही इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आएगा। इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। उसके बाद हम चैप्टर 4 को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 का नाम है षड विरेचन शताश्रुतीय अध्याय। अब इस चैप्टर का नाम है, षड मतलब होता है 6, शत मतलब होता है 100। विरेचन, कुल जो विरेचन योग इस चैप्टर में बताए हैं वो 600 बताए। ये चैप्टर का नाम ही है, षड विरेचन शताश्रुति अध्याय, मतलब विरेचक योग कुल इसमें 600 बताए। विरेचक जो वर्ड होता है, इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है कि दोषों को शरीर से बाहर निकालना। अब जो दोष शरीर से बाहर निकल रहे हैं वो दोनों तरीकों से निकलते हैं, वमन भी और विरेचन भी। तो यहाँ पर जो विरेचक योग 600 बताए हैं, इसमें दोनों को इंक्लूड किया है, वमन भी और विरेचन भी। याद रखना, कुल विरेचक योग 600 होते हैं, ठीक है। उसके बाद वमन के 355 होते हैं और विरेचन के 245 होते हैं। अब इसमें है ना बहुत बार कन्फ्यूजन होता है कि कुछ बच्चे 345 कर देते हैं, 255 कर देते हैं, तो ऐसा मत करना, ये गलत है। इसको भी कैसे याद रख सकते हो, वमन के योग ज़्यादा होते हैं, विरेचन के कम होते हैं, ये तो क्लियर है। अब वमन के 3 लिखते हैं और विरेचन के 2, यहाँ पर बड़ा नंबर आएगा वमन में और विरेचन में छोटा आएगा 3 और 2। उसके बाद 5 और 4, तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा और छोटा नंबर नीचे आएगा। उसके बाद 5 और 5 सेम है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो वमन के 355 और विरेचन के 245 योग। अब इनके 355 इसके 245 कैसे होते हैं, ये मदन जी इस दाम पर कुछ करो, ये जो 6 औषधियाँ हैं इनके इतने इतने योग होते हैं। और विरेचन में ये आते हैं श्यामा त्रिव्रत, चतुरंगुल, तिलवक, स्नूई, सप्तला शंकिनी और दंती द्रवंती। इसमें आपको इनके जो नंबर्स हैं योगों के, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो नंबर्स हैं याद करने की ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद विरेचक
जो विरेचन योग होते हैं उनके आश्रय। आश्रय मतलब कि ये जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मदन फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, इसमें हम इनके कौन ये जो प्लांट्स हैं इनके कौन से पार्ट्स को यूज़ करते हैं, आश्रय क्या हैं, कौन से पार्ट्स हम यूज़ करते हैं। तो 6 पार्ट्स यूज़ करते हैं। आश्रय इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। अगर इसका श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये 6 चीज़ें याद होनी चाहिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विरेचन योगों के जो आश्रय होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन से? क्षीर, क्षीर मतलब जो दुग्ध होता है, मूल रूट्स, त्वक जो बाहर की जो छाल होती है पेड़ों की, पत्र मतलब लीव्स, पुष्प मतलब फूल और फल फ्रूट। तो ये जो 6 चीज़ें हैं ये हम यूज़ करते हैं इन औषधियों की। तो ये है विरेचन योगों के आश्रय। कषाय योनि 5 होती है, मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु कषाय। लवण नहीं होती है। कषाय योनि 5 ही होती है, मधुर, अम्ल, तिक्त, कटु कषाय। लवण नहीं होता है। महाकषाय 50 होते हैं और कषाय 500 होते हैं, 500। जो महाकषाय होते हैं वो ग्रुप बनाए हैं हमने। अब उन ग्रुप्स में एक-एक ग्रुप में 10-10 औषधियों को डाला है। एक-एक ग्रुप में 10 औषधियों को डाला है। अब जैसे जीवनीय महाकषाय, तो ये महाकषाय है। अब इसके अंदर इसमें इंक्लूड होती हैं 10 औषधियाँ। उनको हम कषाय बोलते हैं। जीवनीय जो है वो महाकषाय है और उसके अंदर जो 10 ड्रग्स आती है, जीवंती, काकोली, क्षीर काकोली, तो ये जो ड्रग्स आएँगी उसके अंदर वो 10 होती हैं। तो उनको 50 महाकषाय हैं। अब इन 50 में सब में 10-10 ड्रग्स हैं, तो टोटल 50 इंटू 10 टोटल हो जाएँगे 500 कषाय। अब इसको यहाँ पे देखो एक बार। 600 विरेचन योग होते हैं, चैप्टर का नाम ही है षट विरेचन शताश्रुति अध्याय। 6 विरेचन के आश्रय होते हैं जो अभी हमने देखे। 5 कषाय योनि होती है, लवण को छोड़ के बाकी 5 रस। 5 कषाय कल्पनाएँ होती हैं जो हम अभी देखेंगे। 50 महाकषाय होते हैं और 500 कषाय। इतनी चीज़ों का वर्णन इस चैप्टर में हमें मिलता है, जिसमें कि ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए। अब आता है पंचविध कषाय कल्पना। बहुत इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से कि पंचविध कषाय कल्पनाओं का वर्णन करो। तो 5 कषाय कल्पनाएँ होती हैं, मतलब कि जो भी हम योग बनाते हैं किसी औषधि का, किसी को वमन कराना है तो मदन फल यूज़ करना है, तो हम कितने फॉर्म्स में उसको दे सकते हैं? तो 5 फॉर्म्स में दे सकते हैं, 5 कल्पनाएँ बना सकते हैं। पहली होती है स्वरस। स्वरस मतलब होता है जूस, नॉर्मल। किसी भी औषधि का आपको जूस निकालना है तो वो स्वरस हो जाएगा। कल्क मतलब होता है चटनी, चटनी जैसे फॉर्म में। श्रुत मतलब होता है क्वाथ, जो काढ़ा बनाते हैं हम, बॉईल करते हैं। शीत मतलब होता है कि कोल्ड इन्फ्यूज़न, और फांड मतलब होता है हॉट इन्फ्यूज़न। अब इनकी जो डेफिनेशंस होती है उनको देखो। स्वरस किसको बोलते हैं? किसी भी द्रव्य को यंत्र से निचोड़ कर, यंत्र मतलब किसी भी मशीन वगैरह से निचोड़ कर जो उसका रस निकालते हैं उसे स्वरस कहते हैं। ठीक है? द्रव्य को, किसी भी द्रव्य, औषध द्रव्य को यंत्र से निचोड़ कर, यंत्र मतलब कोई भी मशीन वगैरह से निचोड़ कर उसका जो रस निकलता है वो स्वरस होता है। कल्क होता है किसी भी रस, कोई भी रस, जैसे कि दूध हो गया, जल हो गया, कोई भी रस मतलब लिक्विड चीज़, द्रव, कोई भी लिक्विड चीज़ के, लिक्विड चीज़ का यूज़ करके हमें किसी औषध द्रव को पीसना है तो कल्क बन जाएगा, चटनी बन जाएगी। जैसे कि हम घर पे चटनी बनाते हैं धनिया वगैरह की, तो उसमें थोड़ा सा लिक्विड चीज़ मिक्स करते हैं तभी तो वो चटनी बनती है, तो वो होता है कल्क। तो कल्क की डेफिनेशन क्या हुई? किसी भी रस, रस अर्थात दूध हो गया, जल हो गया, किसी भी द्रव द्वारा पीस कर बनाया गया जो पिंड होता है उसे कल्क कहते हैं। श्रुत मतलब होता है काढ़ा, श्रुत मतलब होता है काढ़ा, डिकॉक्शन। इसका मतलब इस ये कैसे बनता है? ये तो हम घर पे जनरली बनाते रहते हैं। किसी भी द्रव्य को द्रव के साथ अग्नि में उबालने से जो प्राप्त होता है वो क्वाथ होता है। इसी को क्वाथ भी कहते हैं, क्वाथ। ठीक है? तो किसी भी द्रव्य को, किसी औषध द्रव्य को हमको द्रव के साथ, द्रव मतलब लिक्विड किसी भी चीज़ के साथ अग्नि पर उबालना है तो वो क्वाथ बन जाएगा, काढ़ा बन जाएगा। शीत मतलब होता है कोल्ड इन्फ्यूजन। अब इसमें क्या करना है? किसी भी द्रव्य को हमको कूट लेना है, मतलब उसको कूट लिया अच्छे से, छोटे छोटे पीसेस हो गए। अब उसको ठंडे पानी में रात भर रख देना है, ठंडे पानी में रात भर रख देना है। 6 गुना जल लेना है,
ठीक है, मतलब जैसे 1 ग्राम कोई औषधि है तो 6 ml तक हमें पानी का यूज़ करना है, ठंडा पानी। अब हमें उस औषधि को कूट कर ठंडे पानी में डाल देना है, 6 गुना जल में डाल देना है। उसके बाद उसको रात भर छोड़ देना है, फिर अगले दिन हमें क्या करना है, उसमें वो जो द्रव्य है उसको अच्छे से मसल कर छान लेना है पानी को। तो जो भी बनेगा वो कोल्ड इन्फ्यूज़न होगा, शीत होगा। ठीक है, किसी भी द्रव्य को, औषध द्रव्य को कूट लेना है, फिर उसको शीतल जल में रात भर के लिए डाल के छोड़ देना है। जल कितना लेना है? 6 गुना जल लेना है। फिर सुबह-सुबह द्रव्य को अच्छे से हाथ से मसल लेना है, फिर उसको छान लेना है, तो वो हो जाएगा शीत। फांड क्या होता है? हॉट इन्फ्यूज़न, इसमें 4 टाइम्स जल लेते हैं, 4 गुना। अब इसमें क्या करना है? किसी भी द्रव्य को कूट लो, अब इसको गर्म पानी में डालना है, फिर हाथ से मसलना है और फिर छान लेना है, तो वो बन जाएगा फांड। अब ध्यान दो क्या डिफ़रेंस है शीत और फांड में। शीत में हमने क्या किया, ठंडा पानी यूज़ किया, फांड में हमने गर्म पानी यूज़ किया। शीत में हमने रात भर उसको छोड़ दिया डालकर, फिर सुबह हमने उसको अच्छे से मसल के छान लिया। इसमें हमने छोड़ा नहीं, गर्म पानी में डाला, हाथ से मसला और फिर छान लिया, तो ये फांड बन जाएगा। अब सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होगा? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस में होगा? बल किस में सबसे ज़्यादा होगा? स्वरस में। फिर उससे कम कल्क में, उससे कम श्रुत में, फिर सब शीत में कम और सबसे कम होगा फांड में। ये होगा इसके बल का सीक्वेंस। उसके बाद आगे आ जाओ महाकषाय। अब हमें सारे महाकषाय नहीं पढ़ने हैं और सारे महाकषाय पढ़ना पॉसिबल भी नहीं है कि 500 ड्रग्स कोई भी याद कर पाए। तो जो इम्पोर्टेंट है यूजी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। यूजी के पर्पज़ से जो थ्योरी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें आता है जीवनीय महाकषाय। जीवनीय महाकषाय बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है और इसकी ड्रग्स बहुत ईज़ी है। जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मोदकपर्णी, माशपर्णी, जीवंती और मुलेठी। अगर इसको आप ईमानदारी से 2 बार पढ़ोगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएँगी, बहुत ईज़ी ड्रग्स हैं। उसके बाद आता है दीपनीय महाकषाय। दीपनीय महाकषाय में आता है पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, शुंठी। इसको हम क्या बोलते हैं? पंचकोल बोलते हैं। चैप्टर 2 में यवागु में मैं बता चुकी हूँ कि ये पंचकोल होता है। पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, शुंठी। उसके अलावा 5 ड्रग्स याद करनी है, अम्लवेतस, मरीच, अजमोदा, भल्लातक बीज और हींग। तो ये 5 याद हो जाएंगे। उसके बाद आता है, ये छोड़ देना, उसके बाद यहाँ आ जाओ, शोथर महाकषाय। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आते हैं दशमूल। इसमें आते हैं दशमूल। यवागु में भी हमने दशमूल पढ़े थे। अब ये आप लोग मुझे बताना कि हमने कौन से यवागु में दशमूल पढ़े थे। शोथर महाकषाय में दशमूल आते हैं। उसके बाद आता है शूल प्रशमनम महाकषाय। इसमें सेम है, पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, शुंठी। 5 पंचकोल है, 5 ड्रग्स याद हो जाएंगी। उसके बाद 5 अलग याद करनी है, मरीच, अजमोदा, अजगंधा, अजाजी और गंडीर। 5 ड्रग्स अलग से याद करनी है, बाकी हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बताए इनको याद करना। उसके बाद लास्ट में देखो दशमूल। दशमूल की ड्रग्स कैसे याद करनी है? दशमूल मतलब 10 ऐसी औषधियाँ हैं जिनके हम मूल को यूज़ करते हैं। मूल मतलब रूट्स को यूज़ करते हैं। इसको 2 में डिवाइड किया है, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल। लघु पंचमूल में कौन सी ड्रग्स आती है? बृहति, गोक्षुर, कंटकारी, शालपर्णी और कृष्णपर्णी। बृहद पंचमूल में आता है बिल्व, अग्निमंथ, शूनक, पाटला, गंभारी। ये 5 ड्रग्स याद करना, लघु पंचमूल की, बृहद पंचमूल की, और इन दोनों को मिलाकर होता है दशमूल। दशमूल हमने 2 जगह पर पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शोथर महाकषाय में पूछा जाता है जनरली, तो पता होना चाहिए शोथर महाकषाय में दशमूल आते हैं। और एक हमने यवागु में पढ़ा है, वो आप लोग मुझे बताना हमने कौन से यवागु में दशमूल पढ़े हैं। पंचकोल मैंने बताया पिपली, पिपलीमूल, चव्य, चित्रक, शुंठी होता है। जितना बताया है चैप्टर 4 और चैप्टर 3 में उतना ही पढ़ना मोर देन सफिशिएंट है। और अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इसी में से आएगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है कि कहीं से कोई क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे हों तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सएप नंबर है, तो आप मुझे मैसेज करके ये नोट्स ले सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, ईजी लगा हो, तो शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।